हेलो गाइड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज का। हमारा टॉपिक रहेगा आज का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना। किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना। वैल्यू में कमी मतलब किसी भी तरह से, मतलब नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर मतलब नॉर्मली टूट फूट हो जाना। टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम जब जाता है तो उसकी वैल्यू क्या है, कम होती जाती है। मॉडल में चेंज हो जाना, या फिर इसको बोल सकते हो आप ऑब्सोलीट हो जाना। ठीक है, मीन्स इन चीज़ों की वजह से क्या है, हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब एसेट आज जो आपने 10,000 की खरीदी है, वो थोड़े टाइम बाद उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। मतलब 9,000, 8,000, फिर 7,000, इस तरह से उसकी वैल्यू क्या है, कम होती जाती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कोई भी एसेट ले सकते हो आप, कार वगैरह की एग्जांपल ले सकते हो, बाइक के ले सकते हो, स्कूटीज़ के ले सकते हो, जो आप नॉर्मली यूज़ करते रहते हो इन चीज़ों को। तो उनकी क्या है, वैल्यू में जो क्या है, कमी आती जाती है। किसी भी वजह से हो सकती है, टेक्नोलॉजी में चेंज, मतलब नई गाड़ी आ गई, ठीक है, मॉडल पुराना हो गया, उसमें टूट फूट हो गई, इंजन पुराना हो गया, या किसी भी तरह से, मतलब उसमें की वैल्यू में क्या है, कमी आ जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो एसेट जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब डेप्रिसिएशन से जब किसी एसेट की वैल्यू में कमी आ रही है, कमी आने से एसेट की वैल्यू जो है कम हो रही है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है, आपका एक तरह का खर्चा ही मान लो। ठीक है, एक्सपेंस होता है, इसको हम नॉन कैश एक्सपेंस भी कह सकते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि इससे इसको पे करने, मतलब ये जब एक्सपेंस होता है ना, तो हम किसी भी कैश की पेमेंट नहीं करते। नॉर्मली हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं, जैसे रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, कमीशन पे किया, जो भी हम पे करते हैं, सैलरी पे की, वेजेस पे की, तो हमारा क्या है, कैश चला जाता है। लेकिन डेप्रिसिएशन जब होता है, उससे एसेट की वैल्यू में कमी जरूर आ रही है, लेकिन हमारा कैश नहीं जाएगा। तो ये कौन सा एक्सपेंस होता है, हमारा नॉन कैश एक्सपेंस माना जाता है। तो है तो एक्सपेंस ही, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं हम। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन को मैं डेबिट कर रही हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। वो एसेट कोई भी हो सकती है, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो जितना भी, मान लो 5,000 डेप्रिसिएशन है, तो आपने 5,000 की एंट्री कर दी। नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो आपको इस तरह से दिया जाता है, दैट एसेट वैल्यू बिल्डिंग इज रुपीज़ 5 lakhs, 5 लाख की आपकी बिल्डिंग है। एंड आगे दिया होगा चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो आपका 10% आप फाइंड आउट करोगे, 5 लाख पे 10% फाइंड आउट करोगे, 5 लाख मल्टीप्लाई में 10%, दैट विल बी 50,000। ठीक है, तो 50,000 आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप एंट्री करोगे उससे रिलेटेड। ओके, तो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करते हैं।